लेकिन जब हमारा विश्वास पूरा रहता है, पूरा विश्वास, तब हमारा दिल और कहां नहीं लेकिन केवल परमेश्वर की ओर लगेगा। हमें विश्वास दिखाना है कि वो परमेश्वर है, उसके पास पूरा सामर्थ्य है, हमारे दुखों को वो निकाल सकता है। That's all। भाई और बहनों, हम एक अजीब सा चमत्कार यहाँ पढ़ते हैं। अजीब सा चमत्कार हो गया है। यीशु मसीह के पास एक आदमी आता है जिसको सूबेदार कहा गया है, कोई अधिकारी है, और वो अधिकारी यीशु मसीह को बताता है कि मेरा सेवक जो है झोले के मारा हुआ दुख कर रहा है, दुख से पड़ा हुआ है। झोले के मारना यानी लकवा आना। मेरा सेवक को लकवा मारा है, वो घर पे पड़ा है। ऐसा उस सूबेदार ने यीशु मसीह को जब बताया, यीशु मसीह ने उसको तुरंत जवाब दिया, मैं तेरे घर आकर उसको चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब ऐसा कहा, तब उस सूबेदार ने यीशु मसीह को कहा कि हे प्रभु, आप मेरे छत के तले आए, यानी आप मेरे छत के नीचे आए। तले आना है, नीचे आना। आप मेरे छत के नीचे आए, इतना मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन आप केवल कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आप केवल बोलो, आपके मुख से कोई शब्द निकले, आप बोलेंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मेरे घर में स्वागत करूं, इतना मैं लायक नहीं हूं, इतना मैं योग्य नहीं हूं। ये जब यीशु मसीह ने सुना, बाइबल लिखती है कि यीशु मसीह ने अचंभा किया। कितना विश्वास, कितना विश्वास, कितना विश्वास। यीशु मसीह ने मुड़कर, जो लोग उसके साथ थे, उसके साथ कौन रहते थे? हमेशा उसके चेले रहते थे, और कभी कभी चेलों के साथ दूसरे भी विश्वासी जन रहते थे। विश्वास रखने वाले बहुत लोग यीशु के पीछे हमेशा जाते थे, और यीशु ने पीछे मोड़कर लोगों को बताया, जो लोग उसके साथ आए थे, मैं तुम्हें सच बताता हूं कि मैंने इतना विश्वास इज़राइल में भी नहीं पाया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर प्रभु यीशु ने आगे बताया, उसके लोगों को बताया कि मैं तुम्हें बोलता हूं, पूर्व और पश्चिम से और दक्षिण और उत्तर से लोग आएंगे और स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। इज़राइल तो दुनिया के बीच में है, सेंटर में है। ऑल साइड्स, सब बाजू से लोग आके स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन राज्य के संतान, इज़राइल के संतान बाहर अंधेरे में फेंके जाएंगे, क्योंकि बाहर के लोगों ने ज्यादा विश्वास दिखाया, मेरे इज़राइल राष्ट्र ने विश्वास नहीं दिखाया। उन्होंने तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मार दिया। उसके बाद यीशु का नाम पूरे संसार में गया, यूरोप में गया, अमेरिका में गया, सब जगह जा रहा है, तो भी इज़राइल लोग आज भी नहीं मानते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बता दिया, पहले बता दिया है कि पूर्व और पश्चिम से लोग आकर स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, लेकिन राज्य के संतान जिनके लिए मैं आया हूं, वो लोग अंधेरे में बाहर फेंके जाएंगे। भाई और बहन, विश्वास। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? विश्वास। परमेश्वर हमसे क्या मांगता है? विश्वास। परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। विश्वास हमें दिखाना है। क्या विश्वास? कि वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसको जीवन मिले, उसको शांति मिले, उसको पाप की क्षमा मिले, उसको चंगाई मिले, वो सही रास्ते पे आए। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। जब उस भाई ने कहा, सूबेदार ने कहा, प्रभु जी, मैं भी एक पराधीन आदमी हूं, मेरे हाथ में सिपाही है, मैं एक को कहता हूं जा तो जाता है, दूसरे को कहता आ तो आता है, मैं किसी को कहता हूं ये काम करो, करता है। यदि मेरे हाथ में लोग हैं, वो मेरा सुनते हैं, तो आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहन, हम जानते हैं कि परमेश्वर के साथ स्वर्गदूतों की सेना है, द आर्मी ऑफ एंजल्स। अंग्रेजी में कहती है द आर्मी ऑफ एंजल्स। परमेश्वर जो बोलता है वो हो जाता है। हालेलुया। ये भाई का विश्वास था कि यीशु मसीह यदि मेरे घर पे आए तो इतना अयोग्य मैं नहीं हूं, उसको क्यों मैं बुलाऊं?
उसके शब्द में सामर्थ्य है। इसी जगह वो बोलेगा, मेरा सेवक जो मेरे घर पे पड़ा है वो वहां चंगाई पाएगा। हालेलुया। इस आदमी ने यीशु मसीह को अचंभित किया, चकित किया, परमेश्वर को चकित किया। इतना विश्वास दिखाया कि परमेश्वर भी चकित हो गया। इतना विश्वास कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, इतना विश्वास हमें दिखाना है। क्या विश्वास था? कि तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। फिर यीशु मसीह ने उसको आखिरी जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। और उसी क्षण, उसी घड़ी घर पे उसका सेवक चंगाई पाया। हालेलुया। इसका कारण क्या है? इसका कारण विश्वास। इतना तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ये कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अनहोनी बात कौन सी भी नहीं है। अनहोनी बात कौन सी भी नहीं है। परमेश्वर के लिए असंभव बात कौन सी भी नहीं है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लिए सब चीजें संभव है। हमारे लिए 1000 चीजें असंभव है, हमारे लिए 1000 चीजें अनहोनी है। इसीलिए हम सोचते हैं एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लिए अनहोनी बात कौन सी भी नहीं है। इसलिए हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर ये कर सकता है, वो मेरे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना शुरू हो जाती है, कई लोग विश्वास के साथ खड़े रहते हैं। उनका पूरा दिल परमेश्वर के तरफ लगा रहता है, उनका दिल वहां रहता है, उनके आंखें बंद रहती है, उनके हाथ जोड़े रहते हैं, ये हाथ ऐसे फैलते हैं। वो पूरे प्रार्थना में मग्न हो जाते हैं, प्रार्थना में वो पूरा दिल लगाते हैं। और कोई लोग रहते हैं जिनका विश्वास नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं? यहां वहां देखते हैं। उनको ऐसा लगता है मैं हाथ जोड़ने से क्या मिलेगा? परमेश्वर तो कहां दिखाई नहीं देता है, क्या मिलेगा मुझे? तो हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जब हमारा विश्वास पूरा रहता है, पूरा विश्वास, 100% विश्वास, 100% फेथ, तब हमारा दिल और कहां नहीं लेकिन केवल परमेश्वर की ओर लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। 90% लोग यहाँ जो चंगाई पाते हैं इस प्रार्थना मीटिंग के दौरान पाते हैं। जिनके सर पे मैंने कभी हाथ नहीं रखा है, ऐसे लोग इस प्रार्थना सभा में चंगाई पाते हैं। कहाँ दूर खड़े रहते हैं, लंबे खड़े रहते हैं, वहां से प्रार्थना में भाग लेते हैं। प्रभु उनको स्पर्श करता है, वहां ही ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक हो जाते हैं? उनका विश्वास है। क्या विश्वास है? यीशु मसीह मुझे स्पर्श करेगा, मुझे चंगाई देगा। That's all. हालेलुया। भाई और बहनों, हम जब बड़ा विश्वास दिखाते हैं तो परमेश्वर के दिल को आनंद होता है। क्या होता है? क्या होता है? कभी आनंद होता है जब हम विश्वास दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास दिखाना है कि वो परमेश्वर है, उसके पास पूरा सामर्थ्य है, हमारे दुखों को वो निकाल सकता है। That's all. हालेलुया। परमेश्वर बोलने से काम हो जाता है। जब एक आध आदमी के पास ताकत रहती है, सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? आप जानना चाहते हैं? सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? जो बोलता है वैसा होता है, उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। Am I right? मैं सही बोल रहा हूं? मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। देखिए, एक बॉडी बिल्डर रहता है, अभी ये ज्यादा मर्द लोग समझेंगे। एक बॉडी बिल्डर रहता है, उसकी बॉडी ऐसी रहती है, ज्यादा ताकत यहां रहती है हाथ में, और यहां भी रहती है, पैर में रहती है, बराबर। इसको हम बॉडी बिल्डर कहते हैं, बराबर। दूसरा आदमी रहता है कराटे वाला, वो होता पतला है लेकिन उसका शरीर जो है ना पत्थर के समान कड़क रहता है। वो दिखने में ऐसा नहीं दिखता है, वो पतला दिखता है, लेकिन इसके हाथ में ऐसी ताकत रहती है, ईंट को मारेगा ईंट टूट जाती है, दीवार को मारता है दीवार टूट जाती है। इतनी ताकत तो कराटे वाले के में रहता है। कोई भार उठाने वाले के पीठ में ताकत रहती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिसके मुंह में ताकत है वो सबसे भारी है।
ये दुनिया के लोग जो है उनके पास ताकत जरूर है, सामर्थ जरूर है। किसी की ताकत हाथ में है, किसी की ताकत पैर में है, किसी की ताकत पेट में है, किसी की ताकत कंधे में है, किसी की ताकत पीठ में है, लेकिन जिसकी ताकत मुंह में है वो सबसे भारी है। भाई और बहनों, आज मनुष्य परमेश्वर की ताकत को खो चुका है। मनुष्य दुनिया की ताकत के पीछे पड़ा है। हमारे पास ताकत है मोबाइल की, हमारे पास ताकत है लैपटॉप कंप्यूटर की। हम विमान में जाते हैं, लगता है कितना बड़ा काम किया। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोगों के पास दुनिया की ताकत है उनको हम निमंत्रित करते हैं परमेश्वर की ताकत को देखने के लिए, वो आते भी नहीं है। जो सच्चा परमेश्वर है उसका सामर्थ्य दिखाया जा रहा है। छिप नहीं सकता। परमेश्वर के सामर्थ को कोई छिपा नहीं सकता है। सूरज ऊपर आता है, पूरा संसार दिखता है। न्यूयॉर्क में सूरज है, टोक्यो में सूरज है, पेरिस में सूरज है, लंदन में सूरज है, दिल्ली में सूरज है, बंबई में सूरज है। परमेश्वर का सूरज पूरी दुनिया दिखती है। परमेश्वर का सूरज पूरी दुनिया दिखती है। परमेश्वर का सामर्थ भी पूरी दुनिया देखेगी। हालेलुया। भाई और बहनों, आपने गले पे कितना सोना लाया है महत्व नहीं है। आप कौन से कार से आए महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप दिखते कैसे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। आपके दिल के अंदर विश्वास कितना है महत्वपूर्ण है। आपके दिल के अंदर यीशु मसीह पर विश्वास चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास रखना है कि यीशु मसीह चंगाई देता है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसके शरीर में सामर्थ्य है, उसके मुंह में सामर्थ्य है, बस वो मुझे चंगाई देगा। इस बेदार भाई का विश्वास था। क्या विश्वास था? यीशु मसीह बोलेगा, जा तेरा सेवक चंगाई पाए, इसी घड़ी वो चंगाई पाएगा। ये विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।